आज मैं आपको बताऊंगा गुलदाउदी के पौधे को अगले सीजन तक बचाकर कैसे रखा जाए, जिससे कि हम अपने मन पसंदीदा पौधों की कटिंग को सही समय पर लगाएं और उनसे पौधा ग्रो होने के बाद उनमें भरपूर फ्लावरिंग हो। जब हम इनके पौधों को नर्सरी से खरीदते हैं तब हमें पता नहीं रहता है कि उसमें किस कलर का फ्लावर खिलेगा, और अगर हमारे पास प्लांट हो तो हमें इसकी जानकारी होती है कि इसमें किस कलर का फ्लावर पिछली दफ़ा खिला था। सबसे पहला काम करना है कि जब पौधे में फूल खिले और खिलने के बाद सूख जाए तब उस पौधे को हार्ड प्रून कर देना है, यानी उसकी 70% ऊपर की ब्रांचेस को काट कर हटा देना है। बाकी 30% शाख को रहने देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, जो इसमें मिट्टी के नीचे से नया प्लांट यानी सकर्स निकल रहा है उनको नहीं काटना है, उनको रहने देना है। अब इसके बाद इसमें टैग लगा देना है। टैग लगाने के लिए आपको प्लास्टिक के डब्बे या फिर टब में से काट कर इस तरीके का बना लेना है, क्योंकि इसके सड़ने का खतरा नहीं रहता है और इस पर लिखी गई लिखावट लंबे समय तक रहती है। इसके ऊपर परमानेंट मार्कर से लिखना है और आपको लिखना है कि पौधे में किस कलर का फ्लावर खिलता है और उसका साइज क्या है। आप इंचेस में भी लिख सकते हैं या फिर बिग स्मॉल भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसे किसी भी धागे की सहायता से या फिर इस टाइप के ट्विस्ट एंड टाई वायर के सहायता से बांध दीजिए। टैग को आप जब पौधे में फ्लावर खिला हो उस टाइम भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद यदि आपको गमले की ज़रूरत नहीं है और आपके पास जगह है तब प्लांट जिस भी गमले में लगा है उसमें रहने दीजिए, लेकिन यूं ही नहीं छोड़ना है, इसमें खाद देना है। क्या देना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और अगर आपको गमले की ज़रूरत है या फिर आपके पास जगह की कमी है तब प्लांट को इसके अंदर से बाहर निकालिए। इसकी जड़ में से 60 से 70% मिट्टी को निकाल दीजिए। जड़ टूटती है तब उसे टूटने दीजिए और इसके प्लांट को 5-6 इंच के पॉली बैग में लगा लेना है। आपको ये पॉली बैग खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्लांट को नर्सरी से खरीद कर लाते हैं, प्लांट इसी पॉली बैग में लगा रहता है, आपको सिर्फ रीयूज़ करना है। फरवरी के महीने तक अगर आप इसकी 70% जड़ को भी काट कर हटा देते हैं तब भी प्लांट नहीं मरेगा। ख्याल रखेगा, ये जो सकर्स है इसको फेंकना नहीं है, बल्कि आपको इसको भी बचा कर रखना है। कभी कभी जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तब मेन प्लांट तो मर जाता है, लेकिन ये सकर्स बचा रह जाता है। अब इसके बाद क्योंकि आपके पास जगह की किल्लत है इसलिए आपको इस टाइप का गमला या फिर इस टाइप का टब लेना है, उसमें ड्रेनेज होल कर लेना है और इसके ऊपर कोकोपीट की लेयर लगा देनी है। 70% कोकोपीट और 30% कंपोस्ट को मिक्स करके 3 इंच मोटी लेयर लगा दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तब आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% मिट्टी और 50% कंपोस्ट को मिक्स करके 3 इंच की लेयर लगा लीजिए। उसके बाद प्लांट को इस पर रख देना है और आसपास उसी से भर देना है। कम जगह में आप अधिकतर प्लांट को लगा पाएंगे। अगर आप प्लांट को उसी गमले में लगा कर रखना चाहते हैं तब आपको करना यह है कि 2 इंच गहराई तक की मिट्टी को बाहर निकाल देना है। उसके बाद 8 इंच के गमले में 100 ग्राम और 10 इंच के गमले में 150 ग्राम, 12 इंच के गमले में 200 ग्राम किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को भर देना है। फिर उसके बाद मिट्टी को वापस इसमें फिल कर देना है और 1 इंच जगह रहने देना है। इन दोनों तरीकों में से आपने जिसको भी अपनाया है तब आपको 1 महीने के बाद से खाद देना शुरू करना है। खाद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देना है, सिर्फ मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद देते रहना है, लेकिन बिल्कुल पतला। 100 ग्राम मस्टर्ड केक को 25 लीटर पानी में डाल देना है, 3 दिनों तक छोड़ देना है और चौथे दिन पौधे में आप जितना पानी देते हैं उतनी मात्रा में दे देना है और आपको इसे हर 25 से 30 दिनों के अंतराल में देते रहना है। अगर आपके पास मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद नहीं है तब आप कंपोस्ट के लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं। पानी मौसम के हिसाब से देना है। फरवरी तक इसके पौधे को पूरे दिन की धूप में रखना है। मार्च महीने में सुबह की 4-5 घंटों की धूप में रखना है। अप्रैल से सुबह की 2 घंटों की धूप में रखना है और बरसात के मौसम के शुरू में इसकी कटिंग को लगा लेना है, यानी जून जुलाई में उन्हीं कटिंग को लगाना है जो पौधों की नई ग्रोथ हो। नई और सॉफ्टवुड कटिंग ही लगाई जाती है।
इस बात का ख्याल रखिएगा इसके पौधे में दोबारा भी फ्लावरिंग होती है, लेकिन जब पौधे में 2 दफ़ा फूल खिलता है तब पौधा कमज़ोर हो जाता है और उनको बचा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप पौधे को बचा कर रखना चाहते हैं तब उनसे सिर्फ 1 दफ़ा फूल लीजिए। अगर बचा कर नहीं रखना चाहते हैं तब 2 दफ़ा फूल लीजिए। 2 दफ़ा कैसे फूल लिया जाता है इसका वीडियो मैं पहले बनाकर दे चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा।